नमस्कार, मेरा नाम है अंशुता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। लंबे समय से इंतजार था बजट में क्या होने वाला है। बजट को लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे थे और आज आखिरकार निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने बजट पेश कर दिया और इसमें महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। जब से बजट पेश हुआ है महिलाओं के लेकर जो मोदी सरकार ने जो अपना पिटारा खोला है, 3 लाख करोड़ जो है महिलाओं के लिए दिए गए हैं, इस पर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और इसी बीच सबसे ज़्यादा चर्चा एक बात की हो रही है और वो बात ये है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए ये बजट पेश करके या इस तरह का जो पिटारा जो मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए खोला है, उससे उन्होंने राहुल गांधी के उस 8,500 महीना जो उन्होंने महिलाओं से देने की बात की थी उस पर जो है एक तरह से पलटवार भी कर दिया है। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को कटा। खैर, ये तो राजनीति है, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि इस बजट में महिलाओं का किस तरह से मोदी सरकार ने ख्याल रखा है। तो हम आपको बताएंगे, यहाँ पर सरकार ने महिला उद्यमियों को सस्ते दरों पर ऋण और वित्तीय सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। मतलब सरकार ने कहा है कि जो भी महिलाएं हैं जो छोटे उद्योग चलाती हैं, किसी भी तरह से काम करती हैं, उनको सस्ता जो है यहाँ पर लोन दिया जाएगा जिससे उन्हें सहायता मिलेगी। महिला होने के नाते उन्हें जब कम दरों पर, कम ऋण पर उन्हें जब लोन मिलेगा तो उससे उनको फायदा होगा। सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण योजनाएं लेकर आएगी। इससे समझ ही गए होंगे आप लोग, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो जिनके बच्चे हो चुके हैं वो अपने बच्चों को फीड कराती हैं, जो मदर्स हैं, उनके लिए जो है पोषण योजना भी सरकार लेकर आएगी ताकि किसी भी तरह से जो गर्भवती महिलाएं उनका जो आने वाला बच्चा है वो स्वस्थ हो, महिला भी स्वस्थ रहे और अगर किसी महिला की डिलीवरी हो चुकी है तो वो बच्चा भी मतलब उस बच्चे को भी सही पोषक मिले और माँ भी स्वस्थ रहे, इसका ध्यान सरकार रखेगी। इसके अलावा तीसरी जो ध्यान रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को घर के स्वामित्व में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब पहले ही जो है एक तरह से चल ही रहा है, पीएम आवास योजना तो चल ही रही है। पहले ये भी चलता था कि अगर महिला के नाम पर घर लिया जाएगा तो उसमें सब्सिडी दी जाएगी और अब उसको कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पर ये भी ध्यान रखा गया कि जो पीएम आवास योजना है उसमें महिलाएं घर खरीदें, महिलाओं को घर दिया जाए, उस पर ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब महिलाओं को पीएम आवास योजना के तहत पहले महिलाओं को घर देने की बात यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें वर्किंग प्लेस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। गर्ल्स हॉस्टल, वुमेन हॉस्टल की सुविधा यहाँ बढ़ाई जाएगी जिससे कई पेरेंट्स ऐसे हैं, कई पेरेंट्स की भी बात कर सकते हैं या मैरिड वुमेन है जिनके फैमिली से सपोर्ट नहीं होता, उन्हें अगर दूसरे जगह पर जाकर काम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं डर होता है फैमिलीज के अंदर, पेरेंट्स के अंदर या गार्जियंस के अंदर कि वहाँ दूसरे मतलब जगह पर जाकर, दूसरे शहर में जाकर हमारी लड़कियाँ सुरक्षित रहेंगी। जिस तरह से तमाम खबरें आती रहती हैं, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस पर लगातार काम हो रहा है लेकिन फिर भी एक ये बड़ा मुद्दा है। इसको ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स सुरक्षित महसूस करें, थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सके, इस चीज का ध्यान रखते हुए सरकार ने ये सुविधा महिलाओं के लिए रखी है कि गर्ल्स हॉस्टल, वुमेन्स हॉस्टल का इंतजाम सरकार करेगी जिसमें आकर महिलाएं रह सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो दूसरी जगह से शिफ्ट हो रही हैं किसी दूसरे शहर में तो उनके पेरेंट्स या फिर अगर वो मैरिड हैं तो उनके परिवार निश्चिंत होकर सुरक्षा की दृष्टि से परेशान ना हो। दूसरी चीज, दूसरी जगह जाकर, दूसरे शहर में जाकर, क्योंकि कई बार आप दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, दूर ट्रांसफर होता है तो आपको उस जगह का उतना अंदाजा नहीं होता है, घर मिलने में आपको असुविधा हो सकती है। उस सब का ध्यान रखते हुए इस तरह के छात्रावास, हॉस्टल्स की सुविधा सरकार अब लेकर आएगी जिससे लोगों को अगर ट्रांसफर होता है या उन्हें दूसरे जगह पर जॉब मिलती है तो उस ऑप्शन को उन्हें छोड़ना ना पड़े, सिर्फ इस वजह से कि दूसरी जगह जाकर उन्हें कहीं कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बालिकाओं और महिलाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आवंटन का ऐलान किया है। ये हमने आपको बता दिया शुरुआत में ही, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया गया है, उसी के तहत ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जगह जगह मतलब फंड्स का बंटवारा है, उसके हिसाब से आगे कहां पर कितना लगाना है ये सारी चीजें ही मैं आपको यहां पर बता रही हूं।
आदिवासी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। इसके अलावा ये साझेदारियां महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित करने और महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG उद्यमों को बाजारों तक पहुंचाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। जिस तरह जो फंड की जो बात की गई है, जो 3 लाख करोड़ दिया गया है महिलाओं को, उसमें से कुछ एक हिस्सा इस कार्यक्रम में भी लगाया जाएगा। जो महिलाएं थोड़ा पिछड़े इलाकों में रहती हैं, उनको इससे सहायता मिले, वो आगे आएँ, उनके जो स्किल्स हैं उन्हें वो डेवलप करें और उसको मार्केट तक पहुंचाएं। हम जानते हैं जैसे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो वो लगातार इस पर बहुत फोकस करते आए हैं। आपने सुना भी होगा, जब अभी मन की बात कार्यक्रम जब हुआ था या उससे पहले भी, वो जब भी मन की बात कार्यक्रम करते हैं उन्होंने हर बार जो है हाथ से जो कारीगर होते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें जो कारीगर बनाते हैं उनका अक्सर ही जिक्र करते हैं। तो उसी तरह से इस बार भी उन्होंने महिला कारीगरों का भी ध्यान यहाँ पर रखा है इस बजट में। आगे बढ़े तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज्यादा शाखाएं खुलेंगी, ये भी इसमें ध्यान रखा गया है। बजट में महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने विशेष निधि आवंटित की है, जो कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार पर खर्च होगी। जैसा कि हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि इन सारी चीजों का ध्यान रखा है, महिलाएं स्वस्थ रहें, वो कामकाजी बने, काम करने में उनको कोई दिक्कत ना हो, और अगर वो कोई छोटा मोटा काम चलाती हैं या काम करने की योजना बना रही हैं, कोई छोटा उद्योग खोलना चाहती हैं, तो उसमें भी सरकार पूरी तरह से सहायता करेगी, जिससे महिलाएं आगे बढ़ें। यानी पूरी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने पर फोकस किया गया है। यहाँ पर आगे और बताते हैं आपको, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिला सुरक्षा के कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का भी ऐलान किया है। मैं आपसे शुरुआत से कह रही हूँ, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, उनके रहने का, हर चीज का पूरा सरकार ने फोकस रखा है। उसी को ध्यान में रखते हुए ही गर्ल्स हॉस्टल की भी सुविधा सरकार बना रही है। आगे बढ़ते हैं, स्किल ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब जो भी महिलाएं हैं, अगर वो अपने अंदर कोई एक स्किल पर काम करना चाहती हैं, उनका किसी में इंटरेस्ट है, तो उस तरह के छोटे मोटे स्किल जिससे वो घर में बैठे भी कुछ काम कर सकती हैं, अपने फैमिली का सपोर्ट बन सकती हैं या इंडिपेंडेंट बन सकती। कई तरह की महिलाएं हैं, विडोज हैं या डाइवोर्सी हैं, या बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, घर में अकेली हैं, घर में उनके पेरेंट्स के बाद कोई और नहीं है कमाने वाला, तो उस तरह की महिलाओं का भी ध्यान रखा है कि वो घर छोड़कर अगर बाहर नहीं जा सकती हैं तो वो घर में बैठकर भी कुछ छोटे मोटे काम कर सकती हैं और अपना जीवन यापन कर सकती हैं। मतलब पूरी तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पर सोच नजर आ रही है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने के लिए अलग अलग उद्योगों से साझेदारी की जाएगी। उन्होंने कहा, हम उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल स्थापित करके और क्रेच स्थापित करके ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल होने के लिए बढ़ावा देंगे। साफ तौर पर वित्त मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज से बात की जाएगी कि कंपनीज ही उनको स्किल करें, उनको बताएं, उनको सिखाएं। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ वित्त मंत्री ने कही है, उन्होंने कहा है कि क्रेच की सुविधा के लिए भी बात की जाएगी, जिससे जो महिलाएं जो है गर्भवती होने के बाद, जब बच्चे की डिलीवरी के बाद वो उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ता है, उस तरह की दिक्कतों का उनको सामना ना करना पड़े। ऑफिसेज में ही क्रेच की सुविधा रखी जाए, जिससे वो आफ्टर डिलीवरी वो ऑफिस को उसी तरह से कंटिन्यू कर पाए। उन्हें बच्चे की जो चिंता रहती है, जिसकी वजह से घर बैठना कई बार महिलाओं को पड़ जाता है, ये बड़ी समस्या है, उससे निजात मिल सके, उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर क्रेच की सुविधा के लिए लगातार बार बार फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए सरकार बड़ी योजना ये भी लाई है कि महिला केंद्रित स्किलिंग प्रोग्राम लाए जा रहे हैं। न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का प्रस्ताव किया जाता है। 20 लाख युवा इस स्कीम से 5 साल में स्किल की जाएंगी। 1 लाख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इसके लिए अपग्रेड किया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट उद्योग जगत के अनुसार महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने ऐसा कहा है। तो साफ तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश के तहत ये पूरा बजट लाया गया है, और खास तौर से इस बार जो बजट आया है उसमें महिलाओं पर और किसानों पर ज्यादा फोकस किया गया है, और खासकर महिलाओं को फोकस करके यहाँ यही कहा जा रहा है कि विपक्ष ने जो एक तबके को जो है
फोकस किया था, खासकर राहुल गांधी का वो बयान कि 8.5, आप अगर हमें सरकार में लाएंगे तो हम आपको 8,500 महीना देंगे, उस जो बयान था उस पर एक तरह से पलटवार भी मोदी सरकार ने कर दिया है। तो आपका क्या कहना है इस बजट को लेकर? महिलाएं खासकर इस बजट से कितना खुश हैं, वो हमें कमेंट कर अपनी राय दे सकती हैं।